Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Ram Sankirtan की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। चालू दिलाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, ज्ञानाञ्जनशलाकया, ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मिलितं येन, चक्षुरुन्मिलितं येन, तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोद्धारिणे। तो आज हम लोग भगवत गीता के बारे में कुछ जनरल बातें करेंगे। भगवत गीता क्या है और भगवत गीता बोलने से हमारा दिल में सामने क्या पिक्चर आता है उसके बारे में थोड़ा सा मतलब जनरल नॉलेज की तरह। तो भगवत गीता इसका मतलब है, भगवत बोले तो भगवान को बोला मतलब भगवान, और गीता बोले तो गान, सॉन्ग, तो सॉन्ग ऑफ गॉड। तो जब भगवान कृष्ण जब अर्जुन को बोल रहा था तो गान के तरह बोल रहा था, है ना। तो इसमें एक रिदम भी रहता है, जब भगवत श्लोक हम बोलते हैं ना इस रिदमिक, तो गान जैसे हम लोग बोल सकते हैं इसको। हाँ, तो
अभी भगवत गीता जो श्लोका है इसमें 700 टोटल 700 श्लोका है। हाँ, तो 700 श्लोका कृष्णा, अर्जुन और संजय और धृतराष्ट्र, ये 4 लोगों ने सारी श्लोका बताया है। हाँ? तो इसमें से भगवान कृष्णा 584 श्लोका बताया और अर्जुन ने 84 और संजय ने 41 और धृतराष्ट्र 1 श्लोका बताया। और पहला जो श्लोक है धृतराष्ट्र बताया। तो टोटल 700 श्लोका भगवत गीता में है। तो मेनली जो कन्वर्सेशन जो होता है, बातें हो रहा है कृष्णा और अर्जुन के बीच में होता है, और बाकी संजय और धृतराष्ट्र भी है। तो अभी इसमें भगवत गीता से हम लोग भगवत गीता बोले तो एक मैनुअल जैसे है हमारे लिए। जैसे हम लोग बाहर से कोई गैजेट खरीदता है, कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदता है ना, कोई भी मशीन खरीदता है, तो हम लोग को क्या होता है, उसके साथ में मैन्युफैक्चरर एक मैनुअल देता है। बोले तो उसका कैसे ऑपरेट किया जाए, उसको कैसे चलाया जाए, और कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको कैसे सही किया जाए, ठीक किया जाए। तो उसके लिए एक मैनुअल देता है। कौन देता है? मैन्युफैक्चरर, है ना, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। जो बनाया है वही दे सकता है। तो उसी तरह हमारा जो शरीर है, जो हमारा बॉडी है, इसमें खाली बॉडी नहीं, बॉडी के अंदर हमारा मन है, हमारा सेंसेस है, फिर हमारा कॉन्शियसनेस है, हमारा ये सब लेकर के हमारा इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, ये सब का ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। मतलब ऐसा मशीन दुनिया में दूसरा नहीं है, समझ है ना। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीन को ऑपरेट करने के लिए तो हमें तो कुछ तो गाइड चाहिए। तो इसलिए भगवान कृष्णा जो बनाया हम लोगों को, उन्होंने एक गाइड भी दे दिया हम लोगों को, वो है भगवत गीता। तो इसलिए भगवत गीता के अनुसार अगर हम हमारा जिंदगी को चलाने की कोशिश करता है, तो हमारा जिंदगी बहुत बेहतर से हम चला सकता है। तो हम लोग जो जितना प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग दुनिया में, तो इसका मेन कारण है कि हम लोग भगवत गीता को फॉलो नहीं करते। अगर उसको फॉलो करें तो हम लोग अच्छी तरह जिंदगी को बिता सकता है। और इसलिए हम लिखते हैं, तरह तरह का लोग है ना, सभी को 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 नाक, 2 आंखें, सब सेम है। लेकिन कोई आदमी बहुत बड़ा बन जाता है और कोई जिंदगी भर मिट्टी खोदते रहता है ना, और थोड़ा सा पैसा मिलता है उनको, है कि नहीं? सेम सब कुछ है। तो इसका कारण ये है, वन ऑफ द रीजन, कि हम लोग भगवत गीता को बराबर हमारे जिंदगी में नहीं उतारता है। ठीक है ना। तो मैनुअल को हमें कैसे हम लोग हमारे जिंदगी में यूज कर सकते हैं, उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने से नहीं होता है, हम लोग उसके बारे में जो इसके बारे में जिसको मालूम है भगवत गीता के बारे में, उससे सुनने का। अच्छा डिवोटी से भगवत गीता सुनने का, क्योंकि हर चीज पढ़ के हम लोग मालूम नहीं कर सकता है। जैसे कोई मैं अगर साइंस के स्टूडेंट जो नहीं है, वो फिजिक्स का किताब पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो क्या करने का, उसको फिजिक्स का टीचर के पास जाएगा तो उसको समझाएंगे, है ना। अगर मोबाइल खराब हो गया तो हम लोग खुद जाके उसको नहीं खोलता है, उसके लिए मोबाइल टेक्नीशियन के पास जाना पड़ता है। तो ये कॉमन सेंस है। तो इसीलिए भगवत गीता जो हमारा जिंदगी का मैनुअल है, तो उसको पढ़ के हम लोग पूरा चीज समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए शिला प्रभुपाद का परपोर्ट दिया हुआ है उधर, देखो शिला प्रभुपाद पढ़ के उसका परपोर्ट बना, एक्सप्लेनेशन किया। फिर भी उनका परपोर्ट भी हम बराबर नहीं समझ पाएंगे, तो हम भक्तों के पास जाके सुनेंगे। इसलिए हम लोग इधर इकट्ठा हुआ है थोड़ा आलोचना करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी तो ये हो गया। अभी भगवत गीता से हम लोग क्या मालूम करते हैं, व्हाट आर द थिंग्स, क्या क्या चीज हमें भगवत गीता से मालूम होता है। तो मेनली जो है ना 5 चीज मालूम होता है भगवत गीता से। 5 थिंग्स वी कैन नो फ्रॉम भगवत गीता। तो वो 5 चीज है। क्या क्या आपका क्या अंदाज है, क्या 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 मालूम पड़ता है भगवत गीता पढ़ने से? व्हाट इज वन थिंग, बताओ। एक है सद्ज्ञान। सद्ज्ञान, ओके। सद्ज्ञान तो एक कॉमन चीज हो गया ना, स्पेसिफिक, वेरी गुड। आत्मा परमात्मा के बारे में मालूम पड़ते 2 चीज। प्रकृति, वेरी गुड। मटेरियल वर्ल्ड, प्रकृति, दैट इज प्रकृति। That material world, everything called prakriti. Time, another is time. And another thing, हम लोग जो करते हैं
कर्मा ना, हम लोग कर रहे हैं ना कुछ, वी आर डूइंग समथिंग राइट, वी आर नॉट जस्ट सिटिंग, है, वी आर नॉट आइडल, वी आर ऑलवेज डूइंग समथिंग। हाँ, आप ऐसा बैठे पे रहोगे ना, फिर भी यू आर डूइंग समथिंग, फिर भी हम लोग कुछ कर रहे हैं, सो मेनी थिंग्स इज हैपनिंग, समझे ना। तो पहली बात है, सो एवरी सब लोगों को मालूम होना चाहिए 5 चीज, मेन चीज हम लोग भगवत गीता से मालूम पड़ता है। एक है, पहली बात है भगवान कृष्ण का बारे में, भगवान परमात्मा जो बोला है, ठीक है ना। देन उसके बाद आत्मा जो हम लोग है, ऑल आर, हम लोग आत्मा है, आत्मा के बारे में मालूम पड़ता है। तो अभी परमात्मा आत्मा ये दोनों के बारे में जब मालूम पड़ता है, उसके बाद अभी ड्यूटी क्या है हमारा, हम लोग का ड्यूटी है भगवान का सेवा करने का। हाँ, नाम जप करने का, वो भी सेवा है, इन जनरल सेवा करने का, भगवान का सेवा और भगवान का भक्तों का सेवा। तो ये हमारा काम हो गया। फिर अभी जहाँ पे बैठ के हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग है, उसको बोलते हैं प्रकृति, है ना। तो प्रकृति में रह करके हम लोग भगवान का सेवा कर रहे हैं। तो 3 चीज आ गया, भगवान, जीवा, आत्मा और प्रकृति हो गया। हाँ, तो हम लोग जो कर रहे हैं एक्शन, उसको बोलता है कर्मा। हाँ, ठीक है ना, 4 चीज हो गया। क्योंकि हम लोग तो बैठे तो नहीं रहे, कुछ ना कुछ करेगा तो कर्मा आ जाएगा, ठीक है ना। तो भगवान आ गया, आत्मा आ गया, फिर प्रकृति आ गया और कर्म आ गया। अभी काल ये टाइम का एक फैक्टर होता है। देखो हमेशा आप देखो, कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर जिंदगी में आता है ना, बहुत बुजुर्ग बोलेगा, हाँ, जो उम्र वाला लोग है ना, बोलेगा थोड़ा सा सब्र करो, टाइम ठीक कर देगा। हाँ, टाइम विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। खराब चल रहा है, थोड़ा सा सब्र करो, चुपचाप बैठो। देखो टाइम जाते जाते वो आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। तो टाइम हैज ए वेरी वेरी बिग रोल टू प्ले इन आवर लाइफ। काल, कर्मा, काल, टाइम। तो अभी कौन बता सकते 5 चीज? हु कैन से 5 थिंग्स? परमात्मा, आत्मा, प्रकृति जो है, प्रकृति और काल, कर्म और काल। ओके, वेरी गुड। आत्मा, परमात्मा, আগে परमात्मा যে ভগবান, তারপরে আত্মা, হচ্ছে প্রকৃতি, তারপরে হচ্ছে काल, কাল, कर्म, কর্ম, काल और कर्म। सभी को बताना पड़ेगा, एवरीबॉडी हैज टू से। परमात्मा, अच्छा, बोलो। परमात्मा, हाँ, आत्मा, वेरी गुड, प्रकृति, कर्म काल, और कल। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अब बोलिए। पहला होता है कर्म, परमात्मा, आत्मा, प्रकृति और काल और कर्म। वेरी गुड, आपको भी परफेक्ट है। आप बोल सकते हैं कोई? आत्मा, काल, प्रकृति, কর্ম। একটা জিনিস আমরা এখানে এতজন বলছি, তার মধ্যে কর্মটা সবাই কিন্তু বসে বসে কর্ম কিছু না কিছু কি হাত নাড়ছে পা নাড়ছে, কিন্তু ওইটাই আমরা বলতে পারছি না। ঠিক আছে, তো এটা সবাই को মনে रखते हैं, ठीक है। तो अभी और इसके बाद हम लोग को उसके अंदर में जाना पड़ेगा, श्लोक लेकर के। तो पहला चैप्टर में हम देखेंगे तो वो सैन्य निरीक्षण यज्ञ बोलता है। उसको एक, अच्छा, दूसरी बात है, इसको बैटल फील्ड में, युद्ध क्षेत्र में क्यों बताया गया है ना। ये जो भगवत गीता का जो श्लोक है, बहुत ही आध्यात्मिक और फिलोसॉफिकल चीज है। तो इसको अभी अर्जुन को बैटल फील्ड में बताया गया। ये कारण क्या है? इतना इम्पोर्टेंट चीज है, इतना महत्वपूर्ण चीज है, बैटल युद्ध क्षेत्र में क्यों बताया गया इसको? एक सवाल उठता है ना। उसका पहले बोला नहीं, बाद में बोला। हाँ, क्यों? कारण क्या है बताओ, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जल का युद्ध नहीं करने के लिए। यू रिमेम्बर मी, मेरे को याद में रखते हुए आप कर्म करने का, समझे ना। माँ मनुष्य मारे युद्धाचा। तो लेकिन बात वो नहीं है, मैं बोला युद्ध क्षेत्र में इसलिए बताया गया कि अर्जुन अगर युद्ध क्षेत्र में, बैटल फील्ड में अगर भगवत गीता को अप्लाई कर सकता है, हम लोग हमारे जिंदगी में हम लोग भी युद्ध कर रहे हैं, हमेशा वी आर फाइटिंग, हम लोग फाइटिंग कर रहे हैं। किसके साथ फाइट कर रहे हैं हम लोग? अनर्था से। वेरी गुड, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट और अनर्था।
हाँ, हमारा अनर्थ जो होता है, अनर्थ बोले तो हमारा नेगेटिविटी, ये हमारा जैसे हमारा सेंसेस है, हमारा सेंसेस हम लोग को एक तरफ इस तरह इधर उधर खींचते रहता है ना। हम लोग सोचता है, हमारा इंटेलिजेंस बोलता है ये चीज अच्छा ये करेगा, लेकिन हमारा सेंस दूसरी तरफ खींचते रहता है ना। तो ये एक्चुअली फाइटिंग जैसे, इसलिए भगवान अर्जुन का जो क्या बोलता है, जो रथ है ना, रथ में जो घोड़ा है ना, उसको हमारा सेंसेस के साथ कंपेयर किया हुआ है। हैं? जो घोड़ा है ना, हमारा सेंसेस जैसे घोड़ा जैसे अर्जुन खींच रहा था, हमारा सेंसेस भी हम लोग ऐसे खींचते रहता है दूसरी तरफ, इधर ये इधर इधर ना। तो हम लोग ये जो बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र में है हम लोग भी, समझ गए ना। तो तो अगर अर्जुन अगर युद्ध क्षेत्र में भगवत गीता अप्लाई कर सकते हैं भगवान को याद में रखते हुए, तो हम लोग भी हमारा जिंदगी में जो युद्ध है उसका वहां पे हम लोग इसको भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग जीत सकता है, अर्जुन जैसे हम लोग भी जीत सकता है। हाँ, इसलिए युद्ध के क्षेत्र में बताया गया। ओके, दूसरी बात है, और इसमें जो मेन चीज है, जो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो सोचता था कि हम लोग, मैं इतना पाप क्यों करेगा, हमारा सामने जो है हमारे रिलेटिव्स है तो उसको मारेगा तो हमारा पाप होगा, हाँ, तो हमारा क्या बोलता है वंश नाश हो जाएगा, हाँ, तो इतना पाप क्यों करने जाएगा, और पाप इनको मारने के बाद हम अकेला करेंगे क्या? अगर हम जीत भी गया तो हम करेंगे क्या अकेला? कैसे एंजॉय नहीं कर सकते। तो मैं हमारे फैमिली मेंबर सब मर जाएगा तो अकेले एंजॉय नहीं कर सकते, तो युद्ध करके फायदा क्या है फिर? है तो ये सब बहुत सारी चीज अर्जुन बोल रहा था कृष्ण भगवान को, मैं युद्ध नहीं करेगा, ये अर्जुन का स्टैंड है। लेकिन कृष्ण भगवान क्या बोलता है, नहीं, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है युद्ध करना फॉर ए राइट रीजन, अच्छा बजाय के लिए, सही काम के लिए आपको युद्ध अगर करना पड़े तो यू शुड डू इट, तो उसमें आपका पाप नहीं होगा। तो वो किसके लिए युद्ध कर रहा था अर्जुन? धर्म स्थापना के लिए, अधर्म को विनाश करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए अर्जुन युद्ध कर रहा था। ठीक है ना। तो अभी बहुत लोग सवाल पूछ सकता है कि जैसे बाहर का कंट्री में ऐसा बोलता है कि भगवत गीता एक क्या बोलता है, एक मारपीट करने वाला किताब है ना, मारपीट दिखा रहा है, युद्ध कर रहा है, तो ये सही नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो वो जिसको मार रहा है अर्जुन, जैसे युरोधन, युरोधन क्यों मार रहा है उसको? वो क्या बोलता है, आधार्मिक, वो पाप कर रहा था, पापिष्ट है, पाप कर रहा था। अभी अगर उसको नहीं मारे तो क्या है, हमारा संसार का बर्बाद हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, अधार्मिक हो जाएगा सब लोग। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खाली उसके लिए नहीं, बाकी सब लोगों के लिए, है ना। तो और उसको उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पाप कर रहा है। अगर उसको ऐसे छोड़ दिया, हम लोग के पाप करते रहे, तो जितना देर जीवित रहेगा वो पाप करते जाएगा, तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक युद्ध करना, उसके लिए बहुत खतरा है, क्योंकि उसका पतन हो रहा है, समझ है ना। आध्यात्मिक दृष्टि से ही इज फॉलिंग डाउन, पाप करते जा रहा है, पाप करते जा रहा है, उसको और पतन हो रहा है। जब तक उसको आप नहीं मारोगे, he will go on keep doing the पाप करते जाएगा, सीन करते जाएगा, तो ही इज गोइंग डाउन। तो उसके लिए बहुत ही खराब है ये चीज। सो खाली उसके लिए नहीं, बाकी सबके लिए खराब है, उसके लिए भी खराब है। इसके लिए उसको मारना बोले तो उसके लिए हम लोग, अर्जुन इज डूइंग वेरी बिग फेवर टू हिम, ही इज स्टॉपिंग दैट प्रोसेस ऑफ डूइंग सिन। वो पाप करने से उसको रुक रहा है मार के, समझ है ना। सो दैट इज वेरी बिग फेवर अर्जुन इज डूइंग टू दुर्योधन, समझ है ना। इसलिए युद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट था। और सबसे बड़ा कारण एक है कि युद्ध करने का सबसे बड़ा कारण क्या है, उसको नाश करने का, पापों को, रास्ते को नाश करने। हाँ, वो तो बोला मैंने, लेकिन धर्म को स्थापित करने के लिए, हाँ, दैट्स राइट, बट देयर इज अनदर वेरी बिग रीजन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, जो भक्त है वो समझ सकता है इस चीज को। और इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ कृष्णा शुड फाइट, कृष्णा युद्ध करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा वजह क्या है? अभी जब हम लोग वजह बताए, बहुत सही वजह है, एकदम लॉजिकल है ये। साधु को धर्म समझता बताया आ जाता है, लेकिन नहीं, रीजन वेरी बिग रीजन, क्योंकि
भक्त কৃষ্ণ को ভক্তও ছিল प्रसन्न কৃষ্ণ ভক্তও ছিল বলবো कृष्ण ने बोला वेरी गुड कृष्ण ने बोला है उसको, समझ है ना। कृष्ण हैज टोल्ड, भगवान जो बोलता है वही तो धर्म होता है ना। जो भक्त है ना वो भगवान जो बोलेगा वही धर्म है, कि भगवान कभी खराब चीज नहीं बोलेगा ना, जो सही है वही तो सभी बताएगा। जानता है सभी जानता है। और इसलिए हम तो- कभी कभी थोड़ा सा समझता है, इसलिए उसके ऊपर बेस करके हम लोग सोचते रहता है, फिर हम ये गलत है ये सही है, आगे का नहीं देखता है, आगे क्या है वो नहीं देखता है। लेकिन भगवान पीछे देखता है, आगे देखता है, चारों तरफ देख के बोलता है, सब मालूम है उसको। मालूम है सबको। इसलिए भगवान जो बोलेगा वही करने का, हम सोचते का नहीं ये करूँ या नहीं नहीं करूँ, समझ गया ना। तो भगवान बोला है एंड दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी, ফাইনাল दैट्स फाइन। तो आपने कहा ना जो भक्त है वो समझ सकते हैं। हाँ, और भक्ति समाज होता है वो पहला धर्म का प्रिंसिपल होता है, समझ गए। और उसी को बोला है भक्त, इसलिए भक्त को भगवान का दर्शन बहुत जल्दी मिल जाता है, कोई ज्यादा सोचता नहीं है ना। जैसे एक बेटा माँ के पास जाके खाली रो दिया तो सब मिल जाता है, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रो रहेगा तो उसको मिलेंगे। हाँ, उसका वो जो माँ का माँ बोल के रो दिया तो ही विल गेट एवरीथिंग, समझ गया ना। आसान है, आसान तरीका है, इसलिए आसान तरीका है। हाँ, ऐसा। और जो थोड़ा सा जो बड़ा है, जो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, वो थोड़ा सोचेगा, ये सोचेगा, ऐसा सोचेगा, माँ के पास अभी जाऊँ कि ना जाऊँ, माँ जाने से माँ का मूड खराब है कि नहीं खराब, बहुत कुछ सोचते रहेगा, यू नो, देन ही विल नॉट गेट इट। बट जो भोले भाले बच्चा है ना, छोटा बच्चा, वो जाके माँ बोल के रो देगा एंड सबको मिल जाएगा उसको। तो हम लोग ऐसा बनने का, हम लोग को समझे ना। भगवान जो बोला है सीधा जाके कर देने का, बस ज्यादा सोचने का नहीं है। सोचने का जरूरत। हाँ, हाँ, तो ज्ञान योग, भक्ति योग, देन अष्टांग योग, हाँ, ऐसे इस तरह का योग दिया हुआ है, समझे ना। तो अमंग ऑल दिस योगा मीन्स भगवान के साथ जोड़ने का तरीका, कनेक्टेड, कनेक्टिंग टू गॉड, इसको बोलता है योग, समझे ना। योगा तो हमारा जो एक्सरसाइज करता है, एक्चुअली योगा का मतलब वो नहीं है, एक्चुअल मतलब है वो योगा एक्सरसाइज बोला तो एक पर्टिकुलर बॉडी का एक पोस्चर के बारे में बात करता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, भगवान के साथ जोड़ने का थोड़ा सा आसान हो जाता है, नो, यू कैन इजीली कनेक्ट टू द गॉड, समझे ना। इसलिए उधर से ये योग आया है। तो लेकिन हम लोग अभी भी ज्यादातर लोग स्पेशली इन द मेटेरियल वर्ल्ड, तो योग बोले तो एक्सरसाइज समझता है, बट एक्चुअली नहीं है, वो नहीं है। योग का मतलब वो नहीं है। योग मीन्स हाउ कैन आई कनेक्ट टू गॉड, भगवान से कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं, उसको बोलता है योग, समझे। इसलिए भगवद गीता में इस तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा प्रोसेस दिया हुआ है। तो अभी कर्म, ज्ञान, भक्ति, इट इज द मेन प्रिलिमिनरी योगा, 3 योगा। तो अमंग ऑल दिस 3 योगा, ज्ञान योगा बोले तो भगवान को नॉलेज के द्वारा भगवान को जानना, ठीक है ना। और कर्म बोलता है कर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा भगवान को जानना, भगवान से जोड़ने का, ठीक है ना। लेकिन भक्ति क्या होता है, भक्ति बोलते भगवान को चैंटिंग करना, सर्विस करना, भगवान का सेवा करना, समझ ना। तो यह है डायरेक्टली भगवान के पास जाने का आसान सा जो तरीका होता है, उसको बोलता है भक्ति योग, समझ ना। तो ये जो ज्ञान योग और कर्म योग जो होता है ना, वो ज्ञान योग कर करके एक्चुअली वो लोग अल्टीमेटली दे विल कम टू भक्ति योग। फाइनल जो होता है भगवान के पास, फाइनल जो कनेक्शन होता है ना, दैट इज कॉल्ड भक्ति योग। तो अगर दूसरा योग कर सकता है कोई, लेकिन वो करके ना अल्टीमेटली ही हैज टू कम टू द भक्ति योग, तभी भगवान के पास फाइनली जोड़ सकता है, नहीं तो भगवान से जोड़ नहीं सकता है, समझे ना। तो ज्ञान भी जरूरत है, बिकॉज जब हम ज्ञान मिलता है भगवान के बारे में, जब हम मालूम पड़ता है, जैसे कृष्ण भगवान, ये भी तो ज्ञान ही है ना, ज्ञान है ना। तो ये ज्ञान जब मालूम पड़ता है तभी ना हम भगवान को सेवा कर सकते हैं। तो ज्ञान इज इम्पोर्टेंट, नॉलेज इज इम्पोर्टेंट है। कोई ज्ञान नहीं है तो भगवान को सेवा करना स्पेशली हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। हाँ, सवाल पूछता है मैं क्यों करूँ उनको, वाई हाई शुड, उसको क्यों सर्व करूँ, सेवा क्यों करूँ मैं। तो इसलिए ज्ञान होना थोड़ा जरूरी है। हाँ, और कर्म योग क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में है, धराधाम में है, हमें तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, सर्वाइवल के लिए करना पड़ेगा।
हाँ, तो कर्मों को कैसे हम कर्म कर करके कैसे भगवान के तरफ जा सकते हैं, इसको बोलते हैं कर्मयोग। सो इट्स वेरी वेरी प्रैक्टिकल। कर्मयोग इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल, बिकॉज हर कोई हम कुछ ना कुछ कर रहा है, तो वो करके कैसे भगवान के पास जा सकता है, इसको बोलते हैं कर्मयोग इन जनरल। और ज्ञान जो बोलता है हम लोग नॉलेज सबसे ले रहे हैं, टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समवन एल्स इज कॉल्ड नॉलेज। तो नॉलेज के द्वारा हम कैसे भगवान के पास जा सकता है? लेकिन ये दोनों ज्ञान योग, कर्म योग या अष्टांग योग, जो भी दूसरा योग है ना, हर योग अल्टीमेटली कम्स टू द भक्ति योग। समझे ना, समझे ना। तो अभी हमें क्या करना चाहिए फिर? हम हमारा लाइफ बहुत ही शॉर्ट, बहुत छोटा सा लाइफ है। अगर इस लाइफ में अगर भगवान से साथ जोड़ना चाहता है तो हमें हर टाइम भक्ति के मार्ग में रहना चाहिए। भक्ति का मार्ग easiest and most effective way of connecting to Krishna or achieving Krishna is भक्ति योग। अगर जो सही इंटेलिजेंस है ना, वो सीधा भक्ति योग में जाएगा। इसलिए हमारा देखो इस्कॉन में या जो भी एक्चुअली भगवान का, कृष्ण का जो फॉलोअर्स है ना, आप देखो ज्यादातर भक्ति योग में लगा हुआ है। क्योंकि यही आसान सा तरीका है, सीधा जाके हम लोग डायरेक्टली कृष्णा से मिल सकता है। अभी भक्ति योग में भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? देखो हम लोग आया योग के पहले भगवत गीता के बारे में नॉलेज लिया, जनरल नॉलेज, फिर योग के बारे में भगवान के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए है मालूम पड़ा। उसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है और आसान है कौन सा? भक्ति योग। भक्ति योग में भी थोड़ा सा डिफरेंट भक्ति है, तो उसमें से सबसे कौन सा आसन है? उसमें सबसे कौन सा आसान तरीका है? चैंटिंग करना। समझ रहे हैं ना? सबसे इजी, यस, समझ रहे हैं ना? तो देखो भक्ति में हम लोग तरह तरह का भक्ति है, जैसे हम लोग आरती करते हैं वो भी भक्ति है, भगवान का प्रसाद भोगा लगाता है वो भी भक्ति है। कृष्णा के लिए जो भी हम लोग कर रहा है, कृष्णा के लिए जो कर रहा है उसको बोलता है भक्ति योग। समझ रहे ना? तो ये भक्ति योग में समझे ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है और सबसे आसान जो होता है वो भी है चैंटिंग, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र। क्यों ऐसे? क्यों? कारण क्या है? भगवान का नाम लॉर्ड, कनेक्टिंग डायरेक्टली टू लॉर्ड। वेरी गुड। पर आरती भी भगवान से जो डायरेक्टली हम भगवान आरती कर रहे हैं वो भी, और ऑफर करे भगवान को डायरेक्टली ऑफर करे। लेकिन चैंटिंग को क्यों इतना महत्व दिया है? और इतना महत्व दिया गया है, श्री प्रभुपाद बोलता है 90% ऑफ आवर डिवोशनल प्रोग्रेस कम्स फ्रॉम चैंटिंग। शिला प्रभुपाद ने बताया। अब शिला प्रभुपाद कोई आम आदमी नहीं है, इतना पढ़े लिखा है, जो उधर अमेरिका में जाके बिना पैसा, कोई पैसा बिना लेके अमेरिका जाके उसको सुला दिया सबको, है ना? समझ है ना? आप सोच के देखो, है ना? अभी हम लोग को देखो, हमारे पास पैसा वगैरह मोटा मोटी है, किराए उधर जाने का, उधर जाके मकान में रहने का पैसा वगैरह सब का, फिर भी हम लोग, और हम यंग भी है। प्रभुपाद जब गए थे उसका मुकाबले में हम 60 नहीं, उसके बाद 65, 67, हाँ। तो मेरे से काफी उम्र है उनका, 70 ना, 65 पे पहुंच रहे। हाँ, तो हम फिर भी सोचता है, मैं कोई अगर बोले कि अमेरिका जाओ, बोला देखता है ना, सोचना पड़ेगा जाओ कि नहीं जाओ। हाँ, तो और उन्होंने पैसा भी नहीं था, किसको जान पहचान भी नहीं था, और 70 का उम्र में अमेरिका चला गया। अमेरिका जाके सबको, कितना लोगों को डिवोटी बना के। तो इतना बड़ा आदमी, उन्होंने बताया ये 90% ऑफ आवर प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन चैंटिंग। अभी क्यों बताया? व्हाई चैंटिंग इज सो इम्पोर्टेंट? देखो, इसको मालूम होना बहुत इम्पोर्टेंट है, समझिए ना, तब हम लोग अच्छी तरह कर सकते हैं। हम लोग प्रसन्न होते हैं। Yes, that is right, but yeah, that is very good. But why? श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया। वेरी गुड। शिला प्रभुपाद ने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने बताया, और भी ऐसा बताया। हाँ, दिस इज द थिंग। शास्त्र में बताया गया है। अभी कोई बोलता है शास्त्र में क्यों मानूं, ऐसे कोई बता सकता है ना, व्हाई आई शुड फॉलो शास्त्र। तो उसके लिए अब देखो, कोई अगर कोई लिखता है, somebody say something and somebody writes something, which is important, किसको हम ज्यादा वैल्यू देगा?
जो राइट करेगा। राइट करेगा है ना, क्योंकि इट्स डॉक्यूमेंट, हाँ समझ है ना। और राइटिंग किया, ही रोट इट एंड पुट हिज नेम, हाँ इसका मतलब ही टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट ही हैज रोट। क्या लिखा है उसके ऊपर जिम्मेदारी लेता है कि मैं लिखा है, इसका सोच समझ के लिखेगा, हाँ। और गलत से नहीं लिखेगा। और